मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेसी भाई का कोड ये है कि ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज गुजरात लॉबी जीतेगी और इंडिया जीतेगी ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज। इसी डर से पैट कमिंस फिर भागा है। पैट कमिंस जब पहली बार 24 के वर्ल्ड कप में कैप्टनसी नहीं कर रहा था तो मेसी भाई ने ये स्टेटमेंट दिया था कि पैट बहुत शाना बंदा है, अभी तक 3 आईसीसी ट्रॉफी जीत चुका है, चौथा वो हारना नहीं चाहता है, इसलिए वो भाग गया है क्योंकि एज ए कैप्टन हारेगा और उसको मैंने और कायर भी कहा था भाई कि कायर है साला, कायर है। तो मेसी भाई का उसी समय एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट था कि पैट कमिंस वहां भागेगा, भाई 3 जीत चुका है आईसीसी ट्रॉफी, तो अब भागेगा हर जगह से क्योंकि उसको हार पसंद नहीं है। अब 23 के वर्ल्ड कप के बाद 24 के वर्ल्ड कप में एज ए कैप्टन अगर वो जाता और 24 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और इंडिया से मार खाता तो उसकी रेपुटेशन तो भाई मिट्टी में मिल ही जाती। तो वो रेपुटेशन वो अपनी बचा ले गया, कैप्टनसी से पहले हट गया और एज ए बॉलर फिर भी मार खाया। ठीक है, थोड़ा बहुत मार खाया, थोड़ा बहुत बच जाते हैं लोग बॉलर के तौर पे, लेकिन ये कैप्टनसी नहीं किया। सिमिलरली चैंपियंस ट्रॉफी में भी मेसी भाई ने बताया कि देखो यहाँ पे भी कैप्टनसी नहीं कर रहा, स्टीव स्मिथ कैप्टन बन गया है। और फिर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कैसे पेला वो तुमने देखा। सोचो, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस और स्टार्क तीनों ने विड्रॉ कर लिया। अगर तीनों को हमारे इंडियन बैट्समैन मिल करके बारी बारी से पेलते तो 23 के ओडिया वर्ल्ड कप का बदला वहीं पे मिल जाता। समझ रहे हो, मतलब ये लेवल है इन भगोड़े बॉलर्स का। लोग इनको बहुत सुपर पावरफुल और बहुत ही ब्रेव समझते हैं, पर एक्चुअली में हमें पता है कि ये भगोड़े भाग जाते हैं जब इनकी हार होती है और वो वहां पे टपक आते हैं, चढ़ के खेलते हैं जहां पे इनकी जीत होती है। जहां पे इनकी जीत कंफर्म रहती है वहां पे दौड़े दौड़े आते हैं कि भाई मुझे भी खेलना, मुझे भी खेलना, मुझे भी खेलना। तब ये ऑस्ट्रेलिया ए के बॉलर्स नहीं आते, तब ये खुद आते हैं। और जहां पे लगता है कि डर रहता है कि भाई यहाँ पे हो सकती है हमारी बहुत तगड़ी पिलाई और हमारा कैरियर हो सकता है खत्म, रोहित शर्मा, विराट कोहली बहुत गुस्से में है, बदला लेने के मूड में है इंडियन टीम, तो वहां पर ये भग जाते हैं और भेज देते हैं ऑस्ट्रेलिया ए के बॉलर्स को जिसको कोई जानता ही नहीं है। साला नाम तो सुनो, तनवीर सांघा, स्पेंसर जॉनसन, नेथन इलियास, बेन सुइस। साला ये कोई बॉलर है? मैंने तो कभी सुना भी नहीं है नाम, खेल भी लिया फिर भी नहीं सुना। ये स्टोइनिस और जैम्पा तो सुना है, दोनों के दोनों गे हैं, इसके अलावा तो कोई स्टोरी सुनी नहीं। मिचेल मार्श T20 थोड़ा खेलता है, ओडीआई खेलता है। ये सब ऊपर एरन हार्डी, कूपर कॉनोली, सीन एबोट, सब ऑस्ट्रेलिया ए लग रहे हैं भाई। पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया ए स्क्वाड लग रहा है। जैक फ्रेसर, चलो बोलैंड भी तो आ रहा है, बोलैंड। बोलंड। ओडीआईज में अरे नहीं है वो। बोलंड भाई टेस्ट क्रिकेट का बॉलर है ना, टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली को आउट करता है, ओडीआई में उसका भाई अलग है उनके भाई। बंदे पहले ही टेस्ट में पूरे नहीं हो रहे, हम वनडे में लोग खिला के हम लोग इंजर्ड नहीं पता है करेंगे भाई वो। यार, फॉर्मेट मिक्स कर देते हैं। अब टेस्ट अरे में बोलैंड अच्छा करता है तो ओडीआई में ये बोलैंड को नेथन आउट कर रहे हो। इलियास कौन है भाई? बोलैंड बेकार बॉलर है देखा ऐसे जाए। ऐसे भाई बहुत सारे बॉलर्स रहे हैं जिन्होंने टेस्ट में बहुत अच्छा किया, लेकिन ओडीआई में वो अच्छे बॉलर्स नहीं रहे। जैसे फिलेंडर था, टेस्ट का बहुत अच्छा बॉलर था, ओडीआई में ऐसा नहीं किया। अरे इसलिए वो भाई ठीक उसको है। मिक्स मत करो कि टेस्ट वाले को ओडीआई में हाई नहीं करो। हिटमैन भाई, ये इलियास कौन है? ये क्या? नेथन एलिस है भाई, नेथन एलिस एक ये उसका डोमेस्टिक का बॉलर है जो खेलता है अरे ये ऑस्ट्रेलिया सब में। ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में बिग बैश लीग खेलते हैं, वहां पे ये सारे मजदूर हाँ बॉलिंग बिग करते बैश। हैं। ये मजदूरों को ऑस्ट्रेलिया डिजर्व नहीं करती, ये सारे के सारे मजदूर हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली में सिर्फ आईसीसी ट्रॉफी इन्होंने जीती है, प्लेयर्स ग्रूम किए ही नहीं है। ये चूतिए पिछले 50 सालों से एसएस एसएस करते रहते हैं और एसएस में बहनचोद इनकी बैटिंग बॉलिंग देखो, चोक कर जाते हैं इतने बुरी तरह, और वही फिर डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ के नाम पे खेलते रहते हैं। ठीक है हिटमैन भाई, थोड़ा पानी पी लो अब। बोलो भाई बोलो, मैं पानी पीता नहीं भाई, पिलाता हूँ। आप हिटमैन बोलो। अच्छा हिटमैन भाई, आप मुझे एक बात बताइए, रोहित शर्मा किस अप्रोच से खेलेंगे ये सीरीज को? एग्रेसिव होके इंटेंट की आपको नजर आया? मुझे तो अग्रेसिव कुछ होकर आया नहीं। खेलेंगे।
अग्रेसिव होकर होकर खेलेंगे। 1 घंटा पहले ही जॉन्स का ट्वीट देख लो। रोहित जी शर्मा के जो सबसे क्लोज फ्रेंड अभिषेक नायर हैं, उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा अपने खेलने का अप्रोच चेंज नहीं करेंगे, चाहे वो कप्तान हो या ना हो। वो जिस वाह, तरीके से ओडीआई क्रिकेट खेलते आ रहे हैं उसी तरीके से खेलेंगे। अब आप ये बता दो मेस्सी भाई, कैप्टन था तो चलो ये अप्रोच से कभी फेल होता था, कभी अच्छा करता था, कभी बहुत अच्छा करता था, तो कैप्टन है तो कोई टीम से निकाल नहीं सकता। इस अप्रोच के साथ जब टीम में जगह बनानी है, जब आपको दावेदारी पेश करनी है, तो यहाँ पे सेल्फलेस और इंटेंट वाला अप्रोच कैसे फिट बैठेगा और कैसे उसको अप्रिसिएशन मिलेगा? अरे हिटमैन भाई सबसे ज्यादा फिट बैठेगा ना यार। क्या? भाई स्क्रिप्ट में आपका 30 ही रन है ये और भाई सिंपल बात है खेलोगे। से टीम एक मिनट से। भाई, एक अरे भाई अमदूत भाई, एक मिनट यार। हिटमैन भाई आपका स्क्रिप्ट में 30 ही रन है और खेलोगे क्लासिकल ओडीआई की तरह, भाई आप पेले जाओगे। और वही 30 रन भाई सेल्फलेस बन के 2 छक्के, 3 छक्के 2 चौके उड़ा के मारोगे, बोलोगे मेस्सी क्या भाई, स्टार्ट दिया। बात ये नहीं है, देखो ये सब जो है ना अप्रोच, ये सब जब रोहित कैप्टन था और आईसीसी टूर्नामेंट जीतना था, तो समझ में आता था कि चलो ठीक है, शॉट खेल लिया, अपने कम गेंदों में ज्यादा रन बना दिए, फायदा हो गया टीम को। भाई यहाँ पे अगर ये अप्रोच से खेला तुमने और मैच भी हार गए, तो हिटमैन इस भाई अप्रोच का यही कोई काम? यही 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 सवाल के लिए मैं आपके स्पेस में आया था यार। देखो सुबह तक मुझे भी लग रहा था और अभी भी लग रहा है कि रोहित शर्मा अपना खेलने का अप्रोच चेंज करेगा, जैसा प्रैक्टिस कर रहा है, और प्रॉपर ओडीआई की तरह खेलेगा, जैसा अब एमआई में भी खेलता है प्रॉपर टी20 की तरह। लेकिन अभिषेक नायर ने ये स्टेटमेंट दिया क्यों, यही मैं आपसे पूछने आया था, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। तो मैं पूछने आया था। मैंने सोचा कि पहले आप इस मुद्दे को पूरा डिस्कस कर लो, उसके बाद मैं इस मुद्दे को आपके सामने उठाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, वेदर अभिषेक नायर ने बोला है, वेदर ही इज कैप्टन और ही इज नॉट द कैप्टन, दैट विल नेवर चेंज द वे ही प्ले फॉर द टीम एंड फॉर हिज टीममेट्स। मतलब कैसे वो खेलता है। मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि रोहित शर्मा ओडीआई 50 ओवर तक खेलने के लिए जाना जाता था, और रोहित शर्मा को ओडीआई 50 ओवर की तरह खेलना चाहिए, ओडीआई को ओडीआई की तरह खेलना चाहिए। अब आप बोलोगे कि नहीं, बीच में उसने अडेप्ट किया और खुद को सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया टीम के लिए, तो वो आप बोलोगे कि नहीं नहीं, ये रोहित शर्मा का अप्रोच है। पर मेरा जो मानना है कि रोहित शर्मा ओडीआई में अप्रोच, या ओडीआई में रोहित शर्मा वो है जो 50 ओवर खेलता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि दैट विल नेवर चेंज द वे ही प्ले फॉर दिस टीम एंड फॉर हिज टीममेट्स। मतलब जैसे वो खेलता था वो चेंज नहीं होगा, तो कैसे खेलता था? मैं कह सकता हूँ खेलता था वो 50 ओवर तक, वो वैसे ओडीआई रोहित शर्मा खेलता था। आप बोलोगे कि नहीं नहीं, अभी देखो पिछले 2 3 4 सालों में रोहित शर्मा ने तो ऐसे अप्रोच से खेला, तो ऐसे खेलता था। पर उसने अपनी पूरी लाइफ कैसे खेली है, वो मैं अगर उसको बेसिस मानूं, तो रोहित शर्मा को 50 ओवर खेलना चाहिए। या 25 30 रन 40 रन बना के कोई टीम में जगह पाता है क्या? जी कैप्टन थे तो बिल्कुल, चलो। फिर से एक लंबे अरसे के बाद हिटमैन मैसी, मैसी हिटमैन वो वापसी है सीबी सीरीज के पहले। मैसी हिटमैन, हिटमैन मैसी, फिर से वही अरे पुराने दिन इसको वही निकालो याद आ यार, ये जाते हैं। सुबह सुबह आके दिमाग खराब कर देगा भाई। फ्राइडे है, पूरे वीकेंड की तैसी हो जाएगी। अरे इस पे ये अरे टोन धोनी गुड की को मॉर्निंग फोटो छोड़ो विवेक लगा के बिल्कुल। भाई, आया है। वेलकम है, बताइए क्या हाल चाल? कैसे हिटमैन भाई, बिल्कुल मजा आ रहा है आप लोगों को सुनकर। मैसी भाई, जब बिल्कुल अरे यार मैसी भाई की विवेक भी भाई बात के हुई। बारे में यार ऐसा नहीं बोलो। विवेक भाई हमारे परम मित्र हैं और हमारे बहुत ही पुराने और अजीज अजीज मित्र हैं। क्या और बात मतलब है, क्या समझो यार बात है। कि हिटमैन भाई के बाद अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ इस ट्विटर पे, तो विवेक दुबे भाई हैं। भाई और मैसी रियली भाई आई मेरा तो, रिस्पेक्ट हिम अलॉट। मुझे तो बिल्कुल गूज बम्प हो गया जैसे मैंने सुबह सुबह देखा हिटमैन और मैसी, वही होस्ट, वही होस्ट, वही पुरानी यादें, वही पुराना माहौल एक बार से बनना है। और दिवाली का टाइम है, सीरीज सीरीज आ रही है कल, कल परसों जब भी आ रही है। और मैसी भाई बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। आप 4 6 8 दिन जब तक भी रोहित शर्मा वनडे खेल रहे हैं, बिल्कुल आप बने रहिए ऐसी लोगों को के बीच, बिल्कुल अपना पॉडकास्ट चलाते रहिए। बिल्कुल मजा आने वाला है। हिटमैन भाई कंटिन्यू करो, बहुत मजा तो आने वाला है गाइस। तो बिल्कुल प्लीज फॉलो आशिषमान भाई का जो, हिटमैन मैसी। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे हिटमैन आशिषमान भाई भाई का एक जो सेकंड सवाल यार, था, हिटमैन भाई एक सेकंड यार, आपका ये डिकोड मुझे बहुत अच्छा लगा।
जैसा कि रोहित शर्मा भाई हिटमैन नाम से जाना जाता है। तो मतलब कि पहला सेंचुरी लगेगा ओडीआई क्लासिकल तरीके से, उसके बाद ये हिटमैन बन जाता है और डबल सेंचुरी मारता है। भाई क्या ऐसा एक आध डबल सेंचुरी या 150 की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं हिटमैन भाई? यार एक बात बताओ, यही चीज तो मैं बता रहा हूँ यार कि रोहित शर्मा का ओडीआई, रोहित शर्मा मीन्स ओडीआई एंड ओडीआई मीन्स रोहित शर्मा। इसका मतलब यह है कि रोहित शर्मा शुरू में पावर प्ले के 10 ओवर आराम से खेलेगा, बॉल को देखते हुए खेलेगा, पावर प्ले में एक अच्छा रन रेट रखेगा और अपने विकेट को नहीं थ्रो करेगा। एंड देन रोहित शर्मा विल प्ले ऑन हिज ओन टर्म्स, एंड दैट्स वाई रोहित शर्मा इज मेकिंग द फिटनेस। क्योंकि 5 ओवर खेलने के लिए फिटनेस की क्या जरूरत? तुम 10 वड़ा पाव खा के भी जाके खेल सकते हो 5 ओवर। लेकिन इफ रोहित शर्मा इज डूइंग अ सो मतलब डिफिकल्ट डाइट कि भाई ये डाइट खाना है, नो शुगर, नो ऑयल, नो स्पाइसेस, ये तुम्हारा डाइट है, ये तुम्हारी फिटनेस रूटीन है, ये तुम्हारी रनिंग है। वाई? बिकॉज it's an ODI match, it's a 50-over match, and Rohit Sharma has to play at least 100 balls, 120 balls. Rohit Sharma has to play long innings, and to play the long innings, you can't have a belly, you can't have a stomach, you have to make abs. यार मेरा एक Then only you क्वेश्चन है can play a हिटमैन long भाई। innings. हिटमैन भाई मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अरे हिटमैन भाई, मेसी भाई, मेरा भी एक सवाल है कि रोहित शर्मा अरे की इसको कब बीच में बोलना होता है यार, हर किसी के निकाल दो यार इसको। मैं सुबह सुबह मुंह खराब करता है ये। अरे रुक रे लवड़े, सुबह सुबह तू चुसाया चलना नहीं तो है ना, साले, बीच में बार बार बोल रहा है। अरे सुनो अरे धोनी की ये यार, फोटो छोड़ लगाए। यार। यार सवाल पूछो ना, विवेक भाई सवाल पूछो, पेन ड्राइव भाई सवाल पूछो। मैं यही कह रहा था, ये शायद कुछ लोग मुझसे जलते हैं, इस कारण से मुझे देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। अबे मैं तेरी पता नहीं गंदी क्यों शक्ल बोलते हैं। किसको नहीं देखनी। अरे शक्ल कहाँ है मेरी यार? अरे अरे सुनो अरे यार, पेन ड्राइव, अरे क्रिकेट पे पेन रहो यार। ड्राइव भाई यार सुबह सुबह यार भगवान का नाम लेना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए यार। सुबह वही सुबह बात गाली है। देने में यार दिन भर क्या ही यार, मतलब अभी गाली गलौज मत करो यार। भाई पेन ड्राइव में कुछ सवाल पूछ रहे तो पूछ लो भाई। अरे अरे पेन ड्राइव नाम नहीं है यार, छोड़ो चलो कुछ। मैं ये कह रहा पेन था। ड्राइव भाई, पूछो सवाल, पेन ड्राइव अबे चुप रहना पूछो लौड़े, सवाल। बीच में बोल रहा है मादर चौथ। ये तो इसको पीछे से निकालो पेन यार, ये ड्राइव बीच में घुसा दी बोलने की जाएगी। आदत है, हर स्पेस में यही आपके करता है। पीछे से पेन ड्राइव घुसा दी जाएगी अगर आप बीच में बोले ना, समझे आप? अरे अरे पेन ड्राइव भाई आप बोलो ना यार। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोलना लवड़े। रोहित शर्मा ने 8 kg वेट कम किया, ठीक है। ये जो भी न्यूज आई, और वो क्या बोलते हैं, अभिषेक नायर बोल रहा है कि फिजिकल तू क्या साइड गोटा ऑफ, उठाता है उसको? उस तेरे पे को कैसे मतलब पता 8 फिजिकल किलो साइड कम हुआ ऑफ है? अ क्रिकेटर और रोहित शर्मा पे हमने काम किया है साथ मिलके। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक प्रोफेशनल एथलीट, मतलब व्हाई वुड ही पुट ऑन दैट मच वेट इन द फर्स्ट प्लेस? ये तो लैक ऑफ कमिटमेंट नहीं हो गया उसका? देखो बात क्या है ना, व्हेन ही वाज प्लेइंग 2023 एशिया कप, उसमें भी उसका वेट था। जब वो वर्ल्ड कप खेल रहा था तो भी वेट था, तभी भी ट्रोलिंग हो रही थी कि रोहित शर्मा इस फिटनेस के साथ, इस वेट के साथ, इतने बड़े पेट के साथ कैसे खेलेगा। तो रोहित शर्मा ने दिखाया कि कैसे खेलते हैं, खेला। पेट कभी बीच में नहीं आता है। प्रॉब्लम क्या है ना कि लोगों ने उसके ऊपर एक वो डाल दिया था, प्रेशर डाल दिया कि भाई तुम हेल्दी नहीं हो, तुम्हारी वेट बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी एथलीट जैसी बॉडी दिखती नहीं है हमें। भले बॉडी, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ इतनी है कि तुम 100 मीटर के छक्के मारते हो, तुम 90 मीटर के छक्के मारते हो, तुम 150 की स्पीड से बॉल आती है, तुम यूं ही ऐसे कवर ड्राइव खेल देते हो लॉफ्टेड वाली। तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम्हारे पास इतनी टाइमिंग है, सब कुछ बेस्ट है तुम्हारे पास। लेकिन बस हमें दिखता नहीं है कि भाई, लगता नहीं है कि तुम खेल पाते हो, लगता है कि तुम खेल ही नहीं पाते हो, लगता है कि यार जो है ना तुम्हारी फिटनेस ही ठीक नहीं है, लगता है कि तुम्हें देख करके कि तुम दौड़ नहीं सकते। बहुत सारी चीजें मिथ जो थी ना रोहित शर्मा की बॉडी को लेकर के, तो रोहित ने कहा रुको भाई इसको ही ठीक कर देता हूँ, ये मिथ भी दूर हो जाएगी। एक बात बताओ यार, जो बंदा 150 की स्पीड से बॉल को बैट स्विंग कर सकता है और गेंद 100 मीटर दूर जाके गिर रही है, तुम्हें लगता है उसके पास मतलब फिटनेस नहीं है, उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है? मतलब बॉडी कागज की बनी हुई है क्या रोहित शर्मा की? चहल थोड़ी है भाई। रोहित शर्मा पावरफुल है भाई, बॉडी है, स्ट्रेंथ है, धक्का मार देगा किसी को, साला गिर जाएगा वहीं पे। यार
अरे मेरा पॉइंट उसकी ये है कि स्ट्रेंथ, तुम लोगों के भाई लिए उसकी क्यों वो कर रहे हो स्ट्रेंथ भाई, ऐसी तुम्हारे है। पे अपना वो है ना पेट देखो कॉन्फिडेंस, भाई, छोड़ो पेट लोग से जो आप बोले रोहित, छोड़ो। देखो पेट से रोहित शर्मा के दम को मत जज करो कि दम है अरे कि नहीं, मैं दम नहीं तो कर रहा बहुत है। हूँ, मैं तो ये अरे कह रहा हूँ अरे कि भाई पब्लिक उसकी, रिएक्शन पे अरे क्यों किया भाई उन्होंने, उस पब्लिक का क्यों पब्लिक, इतना वो कर रहे। नहीं नहीं उसका भी मैं जवाब देता हूँ भाई। उसकी स्ट्रेंथ ऐसी है कि भाई अंपायर पूछता है कि इतनी ताकत लाते कहाँ से हो। ओडीआई वर्ल्ड कप पाकिस्तान के खिलाफ, तो रोहित शर्मा ने अपना मसल्स दिखाया दिखाया था कि भाई यहाँ से ताकत आती है। और भाई बात रही फिटनेस की, तो जब भाई एज होती है ना, तो आपको फिटनेस करना पड़ता है। और जब लंबी इनिंग खेलनी होती है तब भी फिटनेस करना पड़ता है, इसलिए भाई फिटनेस किया है। तो भाई फिटनेस देखो, फिटनेस तो बहुत अच्छी चीज होती है। अब रोहित शर्मा की फिटनेस इतनी थी कि वो मैच फिट था, पर लोगों को दिखता नहीं था कि भाई वो फिट है। लेकिन जब खेलता था तो अरे लगता था कि जिस दिन उसका दिन है उस दिन खेलता ऐसा था कि भाई रोहित शर्मा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इससे बेस्ट अरे बैट्समैन ही कोई नहीं है। हिटमैन भाई एक बात पूछनी थी। अभी जैसे ये बहुत टाइम हो गया, इनको क्रिकेट नहीं मिली, अभी इतने टाइम बाद खेलने आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या कि अगर गलती से पहली बॉल में आउट हो जाए तो एक और चांस खेलने का मिल जाए, क्योंकि बहुत टाइम बाद आ रहे हैं जैसे, तो एक ट्राई बॉल हो सकती है क्या कल? भाई इन खिलाड़ियों को ना, जैसे तुम सोचते हो कि बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, ऐसे बहुत बार हो चुका है कोविड के दौरान भी, है ना, कि बहुत टाइम बाद आ रहे हैं। तो भाई जा करके टेस्ट सीरीज खेल जाते थे अच्छा वाला, आईपीएल में अच्छा करने लग जाते थे, उसके बाद भी खेल रहे थे। इनको ज़्यादा मैच मैच में आने के लिए इनको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, एक आध सेशन किए, इनकी बॉडी यूज टू हो जाती है। नहीं, मैं वो कह रहा था कि अगर गलती से कल पहली बॉल पे परसों चले गए तो क्या दूसरी बॉल मिल सकती है कि नहीं, मतलब एक चांस और दे दो, इतने टाइम बाद आ रहे हैं। इसका आंसर पेन ड्राइव भाई देंगे। अरे पेन ड्राइव भाई, और आपने कहा था ना कि जब इतना फिट है ही तो दुनिया को दिखाने के लिए इसने फिटनेस क्यों की। तो भाई ये इंस्टाग्राम स्टोरी पे सब अच्छा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बट रियलिटी ये है भाई कि उस टाइम रोहित शर्मा कैप्टन था एंड ही वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन बीसीसीआई। अभी के टाइम में गौतम गंभीर, शुभमन गिल पावरफुल है, और उन लोग को बहाना चाहिए, मौका चाहिए। बोल देगा ओवरवेट है, फिटनेस नहीं है, देखो इतना मोटा है इसलिए हमने ड्रॉप कर दिया। भाई कुछ बहाना ही इन्हें नहीं देना है कि तुम ड्रॉप कर सको। तुम्हें सिर्फ देंगे परफॉर्मेंस का बहाना कि परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बेसिस पे तुम मुझे अंदर बाहर करो, फिटनेस के बेसिस पे नहीं। मैं पूरा, मैं ओल्ड हो गया हूँ, मैं गोल्ड हो गया हूँ, इस बेसिस पे नहीं। ओल्ड हूँ, यंग हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, इससे अरे सिर्फ मैटर तो करता है। ये कौन से बेसिस पे बोला गया मोस्ट पावरफुल पर्सन जैसे बीसीसीआई में, ये कौन से बेसिस पे? 2022 के बाद तो कैप्टनसी से हटाया गया था T20 में, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप के टाइम पे बनाया गया, तो मोस्ट पावरफुल इन बीसीसीआई कैसे, किस बेसिस पे भाई? वो तो मतलब कोई कैप्टन वो, नहीं था तो कैप्टन बने रहे, वो ठीक है, बता मान रहा लो हूँ। अच्छे कैप्टन अलग क्या चीज है, ये बेसिस, मोस्ट अरे पावरफुल। मेस्सी कौन, भाई नहीं रुको ना, नहीं, मैं बताता अरे हूँ भाई यार, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ ना। क्या बीसीसीआई ने कहा था कि रोहित शर्मा ड्रॉप है? भारत का हेड कोच राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा को पूरा पावर दिया हुआ है, सब कुछ उसी की चल रही है। रोहित शर्मा ही नहीं, डिसाइड कर रहा है ड्रॉप तो प्लेइंग 11, सहवाग रोहित शर्मा सहवाग डिसाइड कर रहा है स्क्वाड। जब तो जवाब क्या दिया जाए ना भाई, बीसीसीआई ने ऑफिशियली बोला था? मेस्सी भाई रुको ना यार। क्या बीसीसीआई अरे ने? वन साइडेड क्यों बोलते हो भाई, पहले इसको चुप तो कराओ फिर बोलो ना, ताकि लोग सुने समझे। इसने सवाल पूछा, अब ये फिर बीच में करने लगा। पूरा सवाल का जवाब सुने बिना आवाज मत निकालना, समझे? बोलो मेस्सी भाई, सवाल पूछा है तो भाई जवाब लेना पड़ेगा। हम बिना अभी थोड़ा चौका मारे बिजी छोड़ते हूँ मैं नहीं। विटामिन भाई, आप इसको, आप जवाब देना भी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाइक चला रहा हूँ। मैं कुछ देर में ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? देखो भाई, 22 के वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा ने T20 फॉर्मेट नहीं खेला, ओडीआई खेल रहा था। और बीच में एक फेज ऐसा आया था जहां पे बीसीसीआई ने पूरा मन बनाया था कि हार्दिक पांड्या के साथ T20 ओडीआई में कंटिन्यू करवाएंगे, पर वो तो गधा निकला, जैसे शुभमन गिल है। तो भाई गधे लोग कब तक बोझ ढो पाएंगे? घोड़े घोड़े की दौड़ में भाई घोड़े लोग ही चाहिए। और रोहित शर्मा तो एक ऐसा घोड़ा है जो कि दौड़ता है तो भाई दौड़ता ही रह जाता है। रोहित शर्मा आरजे का घोड़ा। कंपैरिजन, अब सुनोगे नहीं, रोहित शर्मा का कंपैरिजन तुम किसी भी कैप्टन से नहीं कर सकते। 12 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जितवाना, अरे 17 साल बाद, 15-16 साल बाद
T20 वर्ल्ड कप जितवाना, 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जितवाना, एक एशिया कप नसीब नहीं होता था इन बीसीसीआई के फैंस को। एक T20 वर्ल्ड कप एक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते थे ये लोग, एक ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते थे ये लोग, एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भीख मांग रहे थे। रोहित शर्मा आता है तुम्हें ट्रॉफियां देना शुरू करता है। पावरफुल नहीं था तो कैसे? रोहित शर्मा आता है तो जीत का मंत्र देता है। रोहित शर्मा आता है तो तुम्हें एक ऐसी प्लेइंग 11 मिलती है जिसमें सब बंदा परफॉर्मर है। केएल राहुल कहाँ था? श्रेयस अय्यर कहाँ था? सब टीम से बाहर थे, पूरी टीम बिखरी हुई थी। रोहित शर्मा ने सबको ऐसा यूनाइट किया कि 23 के एशिया कप में केएल राहुल की सेंचुरी, अय्यर की सेंचुरी, विराट की सेंचुरी, रोहित की सेंचुरी, गिल, ईशान किशन सब खेल रहे हैं और सब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में सब खेल रहे हैं, सब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि इस टीम में कहीं कोई कमी है। वो बनाया किसने? वो फाउंडेशन दिया किसने? रोहित शर्मा ने। जैसे तुम 22 के वर्ल्ड कप में कहते हो कि टीम बिखरी हुई थी, रोहित शर्मा ने इतना गंदा खेला, केएल राहुल मेडन खेल रहा था और एक आध प्लेयर खराब खेल रहे थे, वर्ल्ड कप हम हार गए, कैप्टेंसी भी नहीं अच्छी हुई। तो वह वैसे ही ये समझो कि उतना क्रिटिसिज्म के बाद भी रोहित शर्मा ने हार नहीं मानी और फिर जाकर के बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को ही दिया कि भाई हम तुम पर बिलीव करते हैं, टेक द कैप्टेंसी। और एशिया कप जीता। वर्ल्ड कप जीतते जीतते बस एक कदम दूर रह गया। उसके बावजूद बीसीसीआई की हिम्मत नहीं हुई रोहित को हटाने की। इनफैक्ट बीसीसीआई ये कहती थी कि रोहित शर्मा प्लीज इमोशनल होकर के कोई गलत डिसीजन मत ले लेना। ऐसे स्टेटमेंट आते थे कि रोहित शर्मा प्लीज कप्तानी मत छोड़ देना, हम तुम्हें कप्तान बनाएंगे, हम तुम्हें आने वाले वक्त में 27 का वर्ल्ड कप एज ए कैप्टन तुम्हें देख रहे हैं। ये था रुतबा रोहित शर्मा का। और जब बीसीसीआई ने अभी डाला है टॉप 100 पावरफुल लोगों की, तो तुमने देखा नहीं रोहित शर्मा सबसे ऊपर था एज ए क्रिकेटर। भाई बीसीसीआई का पोस्ट ऊपर शेयर कर देना तो, जिसमें रोहित शर्मा मोस्ट पावरफुल क्रिकेटर दिखाया गया है। बीसीसीआई ने खुद पोस्ट किया है। जैसा तो एक पॉलिटिशियन है, उसके बाद मोस्ट पावरफुल क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा। दूसरे नंबर पे कौन है? विराट कोहली। तो बीसीसीआई ने खुद डाला है। अब इससे ज्यादा प्रूफ चाहिए तुम्हें? अभी पावरफुल कौन है? और प्रूफ चाहिए तुम्हें? जाओ बीसीसीआई से पूछो कि भाई तुमने क्यों डाला है ये रोहित शर्मा, कैसे 24वें नंबर पे या 48वें नंबर पे है? मतलब इंडिया के सिर्फ 40 लोग ऐसे हैं जो रोहित शर्मा से पावरफुल है। रोहित शर्मा 40-45 लोगों के बाद उसका नंबर आता है और ये चीज़ बीसीसीआई ने डाला है। अब तुम बीसीसीआई से पूछो कि रोहित को क्यों इतना पावरफुल दिखाया है। हम नहीं मानते, हम तो रोहित शर्मा को कुछ समझते ही नहीं है। तो हमें प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। बीसीसीआई तुम्हें एक्सप्लेन करेगी, ईमेल कर देना बीसीसीआई को। जानते हो प्रॉब्लम ये है ना कि एक ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो पावर का दिखावा करते हैं कि हम पावरफुल हैं, और कुछ लोग एक्चुअली में पावरफुल होते हैं, वो दिखाते नहीं कि हम पावरफुल हैं। रोहित शर्मा को दिखाने की आदत नहीं है, करने की आदत है। अरे हिटमैन भाई, मैं जीतने एक की आदत मिनट के लिए है। बोलूं क्या? मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूं। अरे हिटमैन जी, ये आरसीएस जी क्या खड़ा है इतना? अरे भाई रुको यार, एक मिनट यार। भाई मेरी आवाज आ रही है? आ रही। भाई देखो यार हिटमैन भाई, हम दोनों में और बाकियों में फर्क ही यही है कि हम दोनों जब कोई चीज पे बात करते हैं ना तो न्यूट्रल होकर करते हैं, लेकिन सारे लोग जो होते हैं वो बायस होकर कोई भी चीजों को रखते हैं, ठीक है? और उनकी बायसनेस के ही कारण उनकी बात का कोई वजन या वैल्यू नहीं होता। एक बंदा था, क्या नाम था, क्रिक नाम का, उसने कहा 22 में कप्तान बदल गया। अरे मेरे भाई, क्रिकेट देखना आता नहीं है, क्रिकेट की कोई नॉलेज है नहीं तुम्हारे पास, लेकिन बकचोदी करोगे सारे ब्रह्मांड का। क्या बीसीसीआई ने अनाउंस किया था कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया का कैप्टन है? तुमको ये नहीं पता कि कोरोना के टाइम में क्रिकेट 10 महीने नहीं हुई थी और वो सारे के सारे मैचेस बाद में हुए थे। तो जो बाद में होने वाले मैचेस थे और जो पहले के मैचेस थे वो साथ में हुए थे, जिसके कारण हर एक खिलाड़ी के लिए तीनों फॉर्मेट खेलना नामुमकिन हो गया था। इसलिए रोहित शर्मा ने डिसाइड किया था कि जिस साल जिस फॉर्मेट का आईसीसी होगा उसी फॉर्मेट में मुख्य टीम खेलेगी और दूसरे फॉर्मेट में बी टीम खेलेगी। तुम्हें ये नहीं पता है? राहुल द्रविड़ टीम इंडिया का हेड कोच पूरा का पूरा रोहित शर्मा को पावर दिया हुआ है कि जो करना तुम करो भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी कारण अभी भी रोहित शर्मा
उसकी तारीफ करता है, उसको चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जीत का क्रेडिट दिया है, उसको ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद वो जा रहा था राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा ने उसको रोका, बिना पावर के रोक दिया रोहित शर्मा ने उसको, और 6 महीना का उसको एक्सटेंशन दे दिया बिना पावर के। ऋतिका सचदेव भी राहुल द्रविड़ की तारीफ करती है। ऐसे होता है क्रिकेट। जब भाई नॉलेज नहीं होना तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं चौड़ा करें। चलो हिटमैन भाई मैं ज्वाइन करता हूँ आधे नहीं, घंटे के यहाँ पे बाद। ना ये लोग का क्या रहता है ना, ये साले लोग एक स्पेस बनाते हैं वहां पे, रोहित शर्मा कुछ नहीं है, वो भी कहता है हाँ कुछ नहीं है भाई। और इसको रोहित शर्मा और भाई इसको चीज और बताता हूँ, बीजीटी के बाद तुमको लगता है रोहित शर्मा की पावर खत्म हो गई थी ना, तो सुन, चैंपियंस ट्रॉफी का जब स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस अजीत अगरकर के सामने माइक पे बोलता है कि सेक्रेटरी क्या बकचोदी कर रहा है कि फैमिली बस एक ही मैच के लिए जाएगी, मैं सेक्रेटरी के साथ बैठूंगा और बात करूंगा, और जाकर देख मैच सारे कर दोबारा। सारे मैचेस में प्लेयर की पत्नी आई थी मैच देखने के लिए। ये है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को कभी अंडरस्टिमेट मत करो, वो सभी का बाप है। रोहित नहीं, क्या बोला था ना, रूल बनाया था, विराट कोहली 21 सूटकेस लेकर के जा रहे हैं। भाई देखो, रूल सबके लिए होता है, और रोहित शर्मा कप्तान है तो क्या करेगा, मैटर ये करता है। रूल देखो, फैमिली वाला रूल तो विराट कोहली ही लेके आया था, और जब लेकर के आया था तो उस समय बहुत अपोज हुआ था कि भाई अब फैमिली वाला रूल सही नहीं है, खिलाड़ियों को अपनी फैमिली के साथ जाना अलाउड नहीं होना चाहिए, कोई खिलाड़ी अपनी वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं जा सकता। ये बहुत सारे लोगों ने अपोज किया था, पर विराट कोहली ने लाया इस रूल को और सभी खिलाड़ियों ने समर्थन किया। अब जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, अब जब ऑस्ट्रेलिया गए, सुन लो ये यार, तो सुनो ना, तुम्हारे सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ भाई। कोई हम लोग ऐसा ना मतलब अरे गरे नहीं है कि बहन जो देख एक सब तुम बोल दोगे और हम सुन लेंगे हाँ भाई ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई वो चूतियों को बोल दोगे ना वो हाँ हाँ कर देंगे। पूरी अब बात बताऊंगा। फैमिली वाला रूल वापस से गौतम गंभीर ने लाना शुरू किया, और अटैक किसको किया, अटैक किया विराट कोहली को, अनुष्का शर्मा को, कि ये 21 सूटकेस लेके जाता है। ये सारी बातें कौन लिख रहा था, अभिषेक त्रिपाठी, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये सारी चीजें लिखी। तो भाई ये लोग विराट कोहली के अगेंस्ट में उल्टी सीधी चीजें लिख रहे थे कि विराट कोहली अपने पता नहीं कुक को लेके जाता है, 2-4 नौकर को लेके जाता है, उनके भी सूटकेस होते हैं, 50 सूटकेस लेके जाता है। ऐसे खूब सारी इन्होंने चीजें की, और फिर बीसीसीआई आती है और खूब लंबी चौड़ी लिस्ट देती है, इतना वजन ही जा सकता है, इतने ही लोग जा सकते हैं, ये नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता, दुनिया भर के रूल बनाए। रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा, बोला मादरचोद सारा रूल फाड़ के फेंक दिया मैंने, सेक्रेटरी से बोल दूंगा सब जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में सबकी वाइफ गई, जो जो लेके जाना चाहता था जिसको, सब गए वहां पे। किसकी औकात थी वहां पे रोकने की। भाई बोलना अलग होता है। ये रोहित शर्मा विराट कोहली ने जो दबदबा बना रखा है बीसीसीआई में, बस इसी से बीसीसीआई वालों की फटती है कि साला इन दोनों को निकाल देंगे ना तो साले चूजे बस बचे रह जाएंगे। इन चूजों को जो हम बोलेंगे वो मान लेंगे। अब पंत थोड़ी मना करेगा, रिटायर केएल करवा थोड़ी दो मना भैया, करेगा। और क्या करें इससे। अबे सुन यार, सुन, चूतिए कहीं के, तूने कैसे बोल दिया बहन चौथ रोहित शर्मा पावरफुल नहीं है। रोहित शर्मा तेरा बाप है, कांडू कहीं का। ये साले चूजे जो है ना टीम इंडिया के, साले बस मुझको खिला लो भैया, मुझको खिला लो, साले गंभीर के पैर दबाते रहते हैं, कैप्टन कोई भी बन जाए उसके तलवे चाटने लगते हैं। ये साले भोसड़ी वाले जो है ना वो बीसीसीआई का कुत्ता बनते हैं, समझे ना। बीसीसीआई बोले कि बिना सूटकेस के जाओ, ये भोसड़ी के अपने चड्डी बनियान भी छोड़ के भाग जाएंगे, कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है बहन चौथ, वहीं पे जाके खरीद लेंगे। सूटकेस लेके जाना बहन चौथ, उन्हें पैड भी नहीं लेके जाएंगे, कहेंगे कोई बात नहीं वो दूसरे के पैड से हम काम चला लेंगे। ये माधर जो चूजों के हम फैन बनेंगे। रोहित विराट की मैं क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ, ये साले मर्द लोग थे जिन्होंने बीसीसीआई पे दबदबा बना करके पूरा क्रिकेट को जीवित रखा और पूरे फैंस को मजा कराया। सिर्फ क्रिकेट थोड़ी खिलवाते थे ये लोग, क्रिकेट के बाहर जो चीजें करते थे, जैसे सेलिब्रेशन करना, जैसे मुझे आज भी याद है बीजीटी ऑस्ट्रेलिया में जब बीजीटी विराट कोहली की कैप्टनसी में जीते थे, सारे प्लेयर्स की वाइफ, गर्लफ्रेंड, जितने भी लोग थे, फैमिली मेंबर्स, सब के सब ग्राउंड पे आकर के नाच रहे थे सब लोग। अनुष्का शर्मा वाज डांसिंग, वो क्या कहते हैं, पुजारा और रहाने, जिसकी फैमिली मेंबर्स थे सब नाच रहे थे। बताओ, ये जमाना था विराट कोहली का, तुम्हें पता ही नहीं है।
कल को साला कोई मुंह उठा के बोलेगा अरे रोहित शर्मा कुछ नहीं है, अरे विराट कोहली कुछ नहीं है। साला उन्होंने जो अपने टाइम में कर दिया है और जो उन्होंने रूल कर लिया है और जिस तरह से दबदबा बना करके हर एक चीज को एंजॉय किया है ना, वही चूजे नहीं कर पाएंगे। इनको बोल दो कि बहन चो तो चड्डी बनियान छोड़ के भाग जाएंगे, इनको बोल देंगे चलो वापस घर जाओ तो बहन चो तो वापस फ्लाइट पकड़ के घर चले जाएंगे। नाव चलाते हुए साला ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगा इंडिया। इतनी इनकी फटती है, रोहित विराट की नहीं फटती, समझे। विराट कोहली प्राइवेट जेट से जाता है, रोहित शर्मा प्राइवेट जेट से ऑस्ट्रेलिया गया था 2020 में। प्राइवेट जेट गई थी ऑस्ट्रेलिया रोहित शर्मा को छोड़ने के लिए। इंडिया से लैंड हुआ था और गया फिर दुबई, फिर दुबई से गया ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेट स्पेशल रूम मिला था। बीसीसीआई ने सब अरेंजमेंट करवाई थी रोहित शर्मा के लिए। औकात है नहीं, नॉलेज है नहीं, बहन चौधा जाते हैं मुंह उठा के। रोहित शर्मा की तो कोई पावर ही नहीं है भाई, पावर ही नहीं है बहन चो। गंभीर आगर करके फटी पड़ी है, बहन चो बोल रहे हैं नहीं खेलने देंगे, नहीं खेल, बस एक ही चीज चिल्लाए जा रहे हैं। रोहित शर्मा तो अपना शांति से प्रैक्टिस कर रहा है, पावर नहीं है, रो क्यों रहे हैं। और शुभमन गिल की पावर तब पता चलेगी ना जब शुभमन गिल कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीता देगा। कैप्टेंसी तो बहन जो पुजारा भी किया हुआ है, शिखर धवन ने भी किया हुआ है, कैप्टेंसी तो हर बंदे ने किया हुआ है, हार्दिक ने भी किया हुआ है, केएल राहुल ने भी एक आध सीरीज किया हुआ है। कैप्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। औकात है शुभमन गिल की तो एक आईसीसी टूर्नामेंट में कैप्टेंसी करके उसको जिता के दिखाए, समझे। पावर चेक करना चाहते हो ना, पावर है, गांड में दम है, गांड में दम है तो जरा आईसीसी टूर्नामेंट में जाके कैप्टेंसी करके जिता के दिखाओ। रोहित शर्मा बन पाओगे साले? कैप्टेंसी तो बहुतों ने किया है, एक टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। जीतना पड़ता है, उसको कहते हैं पावरफुल। और जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या रोटियां बेलनी पड़ती है ना, कितने मशक्कत करने पड़ते हैं, कितनी चीजों को ठीक करनी पड़ती है, ये रोहित शर्मा जानता था, ये धोनी जानता था, विराट कोहली ने टेस्ट में दिखाया। बस बोलना रहता है रोहित शर्मा पावरफुल नहीं है यार भाई। हिटमैन भाई कैसे हो यार? मैं तो भाई ये बोल रहा हूँ यार, ये जो है ना ये गंभीर बड़वा, देखो यार इसने भाई अभी मैं आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। केएल राहुल की इंजरी हुई थी, वो पुल डांस कर रहा था भाई, वो चीजें नहीं लिखता ये अभी से गुटका मंत्री। और इसको सिर्फ कौन सा प्लेयर कौन से शूज पहने, कितनी सूटकेस लेके गया, ये मादरचोद ये सब वायरल करवाता है। ये गंभीर है सबसे ज्यादा। ये बताओ रोहित, ये चीज रोहित ने करवाया होगा? पता है जितना भी हेट होता है ना रोहित शर्मा विराट कोहली को मिलता है, ये विराटियंस के अंदर गलतफहमी है कि ये रोहित करवाता है, रोहित करवाता है। रोहित नहीं करवाता है भाई, रोहित नहीं करवाता है, ये दूसरे लोग करवाते हैं। रोहित शर्मा को भी तो उससे नुकसान है ना, रोहित शर्मा की वाइफ भी तो यार जाती है मैच देखने। इसमें शुभमन गिल की फैमिली भी इन्वॉल्व है, गंभीर के साथ मिलके, है ना, वो भी इन थोड़ा ये लोगों ने पीआर देखो न्यू ईयर पार्टी थी, अनुष्का शर्मा थी वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, विराट कोहली था, और कुछ जर्नलिस्ट को ये चुभती है, कुछ लोगों को बीसीसीआई में चुभती है, और गंभीर को तो चुभेगी चुभेगी। तो भाई चुभी जो बात तो उन्होंने कह दिया। ये सारा लीक किसने करवाया? 21 सूटकेस है, अनुष्का शर्मा ये कर रही है, वो कर रहा है। भाई ये कौन करवाता है, तुम ही बताओ ना, तुमको पता है ये चीजें रिवील कौन करता है, और वो बंदा किसके लिए काम करता है? तो जाहिर सी बात है रोहित शर्मा को हर चीज में मत लपेटो। रोहित ने तो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा अजीत आगरकर के साथ और बोला कि अरे सेक्रेटरी से बात करूंगा, ये सब फालतू रूल हटाएगा, सब अलाउड होंगे, सब जाएंगे। भाई ये लोग पहले भी ऐसे करते, मतलब ऐसा पहले होता 16, 17, 18 में क्या ऐसे अलाउड वगैरह था, या अभी ये सब डिसअलाउड हुआ? मतलब मेरे को ये जानना है कि क्या पहले भी ऐसे चला था? विराट कोहली 2017 में कैप्टेंसी मिली उनको, तो पहले ये सब रूल नहीं था। और प्रॉब्लम ये थी ना कि देखो होता क्या है ना कि कोई भी अपनी ज़्यादातर वाइफ्स गर्लफ्रेंड्स को नहीं लेके जाता है, क्योंकि फिर मौका मिल जाता है बाहर में कुछ करने का, बाहर में मौका मिल जाता है उनको क्रिकेट खेलने का, तो इसलिए लोग नहीं लेके जाते थे। क्या ये सब 1-2 साल से हो रहा था? मतलब सुनो यार, बता तो रहा हूँ, देखो लड़के ज़्यादा लॉयल नहीं होते हैं, खास करके जो क्रिकेटर्स होते हैं। तो उनका क्या है ना कि गर्लफ्रेंड एक इंडिया में है तो एक गर्लफ्रेंड लंदन वाली भी होनी चाहिए, एक गर्लफ्रेंड ऑस्ट्रेलियन भी होनी चाहिए, एक गर्लफ्रेंड दुबई में भी होनी चाहिए। तो फिर ये बड़ा दिक्कत
दिक्कत होता था और रूल था नहीं, ऐसा रूल नहीं था इंडियन टीम में, बीसीसीआई में, कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ को लेके जाए, ठीक है। और धोनी ने वैसे भी इसकी जरूरत नहीं समझी तो उसको नहीं बनवाया। तो बहुत मिसयूज खिलाड़ी करते थे। विराट कोहली जब कैप्टन बन गए ना, तो भाई अनुष्का शर्मा ने कहा कि